चीन और रूस के हमले के खतरे से जूझ रहे जापान में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने गरजना शुरू कर दिया है। भारत और जापान के बीच 11 दिनों का यह हवाई अभ्यास राजधानी टोक्यो के पास जारी है। इस जॉइंट एक्सरसाइज में जापान के 8 फाइटर जेट शामिल हैं, जबकि भारत की तरफ से 4 फाइटर जेट, 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक फ्यूल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट भेजा गया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 150 जवान अपने युद्ध कौशल का परिचय दे रहे हैं। इस जॉइंट एक्सरसाइज को वीर गार्जियन का नाम दिया गया है। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF के मुताबिक भारत और जापान सामरिक और तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए टोक्यो के आसपास के क्षेत्र में वीर गार्जियन के रूप में जाना जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। बता दें कि ताइवान पर चीन के हमले के खतरे को भांपते हुए जापान बीते कुछ महीनों में कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर चुका है। इतना ही नहीं, जापान टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लेकर F-35 फाइटर जेट तक सब कुछ खरीद रहा है। पिछले महीने जापान ने अपना भारी भरकम रक्षा बजट का ऐलान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति की नीति पर चलने वाला जापान अब बुद्ध का रास्ता छोड़ चुका है। नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन से खतरे को भांपते हुए जापान अपनी रक्षा और सुरक्षा रणनीति में बदलाव कर रहा है। साल 2027 तक जापान अपने रक्षा बजट पर GDP का 2% खर्च करने का फैसला ले चुका है। और तलब है कि चीन का अपने हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है। भारत, जापान, भूटान और नेपाल के साथ साथ चीन ने ताइवान, वियतनाम और लाओस को परेशान कर रखा है। अपने अड़ियल रवैये की वजह से चीन के इन देशों से अच्छे संबंध नहीं है। चीन के इसी हठी और अड़ियल रवैये पर नकेल कसने के लिए भारत और जापान ने भी कमर कस ली है। ड्रैगन के आक्रामक और विस्तारवादी नीति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जापान और इंडियन एयरफोर्स पहली बार जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त हवाई अभ्यास को लेकर साल 2019 में जापान और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये जॉइंट एक्सरसाइज टाल दी गई थी। अब 3 साल बाद दोनों देश इसे अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जापान और भारत दोनों क्वाड के सदस्य हैं। माना जाता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे पर लगाम लगाने के लिए क्वाड का गठन किया गया था। 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारतीय संसद में भाषण दिया था। शिंजो आबे ने चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने क्षेत्रीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया था। हालांकि शिंजो आबे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।